सच केवल सच होता है, सच के सिवा कुछ नहीं होता है। सच केवल सच होता है, सच के सिवाय कुछ नहीं होता है। नमस्कार, आइए, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा चैनल चेतना मंच, और ये है चेतना मंच का वही चिर परिचित सेगमेंट जिसका नाम है मंथन। मंथन को आप सब लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, दुलार मिल रहा है। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे दुनिया के सबसे अमीर आदमी की। दुनिया में सबसे बड़ा धनपति कौन, यानी सबसे बड़ा दौलतमंद कौन। कल हमने चर्चा की थी कि दुनिया में जो सबसे रईस लोग हैं उनमें 5वें नंबर पर, दुनिया के सबसे रईस लोगों में से 5वें नंबर पर हमारे देश के इसी पीढ़ी में उद्योगपति बने गौतम अडानी जी दुनिया के 5वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। उनकी एक दिन की आमदनी 1000 करोड़ रुपए है। हमारे कई मित्रों ने अलग अलग माध्यमों से हमसे पूछा है कि यह आंकड़े आपके पास कहां से आए। तो मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष दुनिया में एक सर्वे होता है। उस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक, जिनकी उम्र मात्र 59 वर्ष है, 59 ईयर्स ओनली, वो दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी टोटल वर्थ यानी टोटल दौलत जो है वो 122.2 बिलियन डॉलर है। अब आप समझ सकते हैं कि वो कितने अमीर होंगे। एक दिन की कमाई 1000 करोड़ रुपए, यानी यदि हम इसको साल में जोड़ें तो ये कमाई बैठती है 36 खरब 500 अरब रुपए। 36 खरब 500 अरब रुपए उस व्यक्ति की आमदनी है एक साल में जो पहली ही पीढ़ी में उद्योगपति बना है। अब कैसे बना, क्यों बना, किसका आशीर्वाद था, क्या हुआ, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े धनपति की। तो आप कहेंगे तो साहब देश का सबसे बड़ा धनपति तो गौतम अडानी ही हुआ। जी नहीं, दरअसल मंथन में इस तरह के धनपति की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं सही अर्थों में धनपति की, सही अर्थों में पूंजीपति की, सही अर्थों में सबसे अमीर व्यक्ति की। और वो कौन है, यह बताने का वायदा हमने आपसे कल किया था। आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है और वो बनता कैसे है, उसको नापा कैसे जाता है। मित्रों, सिकंदर का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। आप सबको यह भी पता है कि सिकंदर जब दुनिया से गए, यानी उनका निधन हुआ, जब वो मरे, तो उन्होंने मरने से पहले अपने सब सलाहकारों को, अपने मित्रों को, परिजनों को कहा कि मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर निकाल देना, जो आमतौर पे नहीं होता है। ये दुनिया की एक आश्चर्यजनक घटना थी। सिकंदर ये बताना चाहते थे कि दुनिया का इतना बड़ा व्यक्ति भी देखो खाली हाथ जा रहा है, वो कुछ नहीं लेके जा रहा है। इस पर हमारे भारतवर्ष के तमाम ऋषि मुनियों का तो स्पष्ट आंकलन रहा है कि सच्चा धन यदि कोई दुनिया में है तो वह है
संतोष धन। मैं सिकंदर की बात क्यों कर रहा था? दरअसल सिकंदर जब हिंदुस्तान में थे, पूरी दुनिया को लूट करके, तहस नहस करके, युद्ध लड़के पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने के अभियान पर निकले थे, तो उन्हें याद आया कि जब वो अपने देश से चले थे तो उनके गुरु ने उनसे कहा था, यार जब वापस लौटो तो भारतवर्ष से कोई एक फकीर को लेते आना। जी हां, एक साधु को लेते आना, एक फकीर को लेते आना। सिकंदर ने हिंदुस्तान में तमाम कोनों में ऐसे फकीर की तलाश कराई जो वास्तव में सही अर्थों में फकीर हो, जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो और केवल फकीरी के आनंद में हो। एक दिन उसके सेनापति ने सिकंदर को खबर दी कि गंगा नदी के किनारे पर एक छोटी सी कुटिया में एक फकीर बिल्कुल नंगा, उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, वो रहता है और बड़े आनंद में, बड़े मौज में है। उसकी उम्र के बारे में भी किसी को कोई अनुमान नहीं है। लोग कहते हैं कि वो सैकड़ों हजारों सालों से वहीं है। सिकंदर ने अपने कुछ सैनिकों को भेजा, खबर कराई कि सिकंदर आपसे मिलना चाहते हैं, महान सिकंदर आपसे मिलना चाहते हैं। फकीर ने कहा, यार मुझसे बड़ा महान तो इस दुनिया में कोई है नहीं, अब मैं किसी सिकंदर विकंदर को जानता नहीं, जाइए, मैं नहीं मिलता। इस पर सिकंदर नाराज हुए, वो स्वयं फकीर से मिलने आए। सुबह का समय था, फकीर अपने मजे में धूप सेक रहे थे, लेटे हुए थे, सूर्य की धूप उनके ऊपर आ रही थी। सिकंदर ने आकर के प्रणाम किया। जैसे ही उसने प्रणाम किया, फकीर ने कहा, अरे भाई बीच में से हटो, अच्छी धूप आ रही थी, तुमने मेरी धूप खराब कर दी। उसने कहा कि आप जानते भी हैं मैं कौन हूं? फकीर ने कहा, नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं जानता आप कौन हैं। सिकंदर ने कहा, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं, सबसे बड़ा धनवान, मैं दुनिया जीतने निकला हूं। फकीर हंसा। उसने कहा, तुम गलतफहमी में हो, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति तुम हो ही नहीं सकते। अरे तुम तो सबसे गरीब हो, तुम तो इस जद्दोजहद में लगे हो कि आज एक देश, दूसरा देश, तीसरा देश, चौथा देश जीत लूंगा, फिर क्या होगा? सिकंदर बोला, फिर क्या होगा? फिर आराम करूंगा, फिर मजे करूंगा। उसने कहा, मुझे देखो, कुछ नहीं कर रहा हूं ना, मजे कर रहा हूं, आनंद कर रहा हूं, आ जाओ, यहां गंगा जी के किनारे काफी जगह है, लेटो मेरे साथ, मजे करो, मैं हूं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति। कहानी यह कहती है कि इत्तेफाक से वो दोनों लोग, वह फकीर भी और सिकंदर भी, एक ही दिन मरे। और जब स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में फकीर सिकंदर को देख करके खूब हंसा और कहा, कहो। सिकंदर ने कहा, सच कहते थे आप, सबसे अमीर व्यक्ति वही होता है जो आनंद में रहता है, मजे में रहता है, जो कोई तनाव नहीं लेता है और जिसकी हवस की खोपड़ी उसके कंट्रोल में है, उसके नियंत्रण में है, उसको कुछ नहीं चाहिए, प्रकृति जो दे रही है वो उसी को स्वीकार कर रहा है। तो मित्रों, सबसे बड़ा अमीर वह फकीर था। सिकंदर जैसे बादशाह, गौतम अडानी जैसे लोग जो इस गलत फहमी में हैं कि तथाकथित आशीर्वादों के चलते अपने देश की सारी दौलत को कानूनी और गैर कानूनी अलग अलग ढंगों से लूट करके, खसोट करके अपनी तिजोरियां भरते जाएंगे और अमीर और अमीर और अमीर बनने के तमगे लगाते जाएंगे, वो दुनिया के बड़े अमीर नहीं हो सकते। दुनिया के बड़े अमीर आप हैं, यदि आप आनंद में रहते हैं, यदि आप हंसते हैं, यदि आप मुस्कुराते हैं, अपने परिवार के साथ बैठ करके सभी प्रकार के
आनंद का उपभोग करते हैं। बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आनंद में रहते हैं। मित्रों, यह तथाकथित जो दौड़ है धन की, ये जो तथाकथित दौड़ है दौलत की, ये जो तथाकथित दौड़ है सत्ताओं की, ये जो तथाकथित दौड़ है सिंहासनों की, इस दौड़ में कुछ नहीं रखा है। जबरन हमें नफरतों में उलझा करके, हमें आक्रोश में उलझा करके, हमें हिंदू मुस्लिम में उलझा करके, हमें मंदिर और मस्जिदों में उलझा करके जो लोग इस घपलत में हैं कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोग हो गए हैं, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आज बस इतना ही। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए, पूरे आनंद से प्रकृति की दी हुई नियामतों का लुत्फ उठाइए और मौज से रहिए। आज बस इतना ही। एक बार फिर आप सब देखने वालों के अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। नमस्कार।